साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी क्लॉक के बारे में। जो बातें क्लॉक के बारे में आपको बताई थी, एक बार हम उसको जल्दी से बताते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं। क्लॉक के बारे में कल आपको बताया गया था कि इसके अंदर जो हमारी टाइप होंगी, सबसे पहले एंगल दिया होगा। एंगल देने के बाद आपसे टाइम के बारे में पूछेगा। दूसरी टाइप बताई थी हमारे पास, टाइम दिया गया होगा और टाइम देके एंगल के बारे में पूछेगा। उसके बाद अगली टाइप पढ़ाई थी आपको एंगुलर डिस्टेंस से संबंधित। एंगुलर डिस्टेंस से संबंधित उसके बाद बताया था आपको वाटर इमेज। वाटर इमेज और साथ ही में हमने चर्चा की थी मिरर इमेज के बारे में। मिरर इमेज के बारे में और लास्ट टाइप आपको बताई थी इनकरेक्ट क्लॉक के बारे में। ये इतनी कुल मिला के हमारे पास टाइप बनेंगी। हमने एंगुलर डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। एक दो क्वेश्चन आज हम और करेंगे। और कल जो हमने टाइप स्टार्ट कर दी थी वो थी टाइम देके एंगल ज्ञात करना। टाइम दिया गया हो और ज्ञात क्या करना हो हमें, एंगल। उससे पहले भी आपको घड़ी के बारे में बेसिक जानकारी बताई गई थी। घड़ी के बारे में कौन सी बेसिक जानकारी आपको बताई थी, एक बार हम उसके बारे में दोबारा से चर्चा करते हैं। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आपको करवाए गए थे और तीनों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज हम उनको दोबारा डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन बताए थे, उनमें पहला क्वेश्चन था स्पीड की, मतलब स्पीड का रेशियो पूछा था आपसे। तीनों सुइयों की स्पीड का आपस में कंपैरिजन करके रेशियो पूछा था। रेशियो जो है वो सबसे पहले बताया था आपको कि घंटे की सुई ओवरहैंड, घंटे की सुई, और साथ ही में हमने चर्चा की थी मिनट की सुई, और साथ ही में हमने चर्चा की थी सेकंड की सुई। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना दोबारा, घंटे की सुई और मिनट की सुई का जो रेशियो था हमारा, वो रेशियो कितना था, वो रेशियो था हमारा 12:1। मतलब अगर घंटे की सुई 1 चलेगी तो मिनट की सुई कितनी चलेगी हमारी, 12। उसी प्रकार मिनट की सुई और सेकंड की सुई का जो हमने रेशियो देखा था वो रेशियो था 1:16। ठीक है दोस्तों। उसके बाद घंटे की सुई और सेकंड की सुई के रेशियो के बारे में पढ़ा था हमने। वो रेशियो था हमारा 1:720। ठीक है दोस्तों, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे। आपसे पूछ सकता है घंटे की सुई मिनट की सुई से कितने गुना धीमी चलती है, तो 12 गुना धीमी चलती है। सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितने गुना तेज चलती है, 60 गुना तेज चलती है। सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है, 720 गुना तेज चलती है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको दोबारा से रिवाइज करवा दिया है। आप इनको नोट डाउन जरूर कर ले अपने रजिस्टर में, बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलो आगे के क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करें। उससे पहले कल आपको बताया गया था कि क्वेश्चन के अंदर टाइम पहले से दिया गया हो और टाइम देके आपसे पूछ ले किसके बारे में, एंगल के बारे में। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाया था आपको, और फॉर्मूला जो था हमारा वो फॉर्मूला था 11×2 गुणा में मिनट माइनस घंटा ओवर, और माइनस कितना, घंटा गुणा में कितना, 30। ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लिखवाया था। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे जब टाइम दिया गया है और आपसे पूछे किसके बारे में, एंगल के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो यहां से क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और करना चाहूंगा आज का, क्योंकि कल हमने एंगुलर डिस्टेंस से संबंधित भी क्वेश्चन कल पढ़े थे। उसमें एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 7:35 AM से, क्वेश्चन देख लेना प्यारे दोस्तों, 7:35 AM से क्वेश्चन है हमारा, 7:35 AM से 1:32 PM तक ओवरहैंड द्वारा बनाया गया एंगल कितना होगा, बनाया गया एंगल कितना होगा। मतलब कहने का 7:35 AM से सुबह के 7:35 से दोपहर के 1:32 तक घंटे की सुई द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो कोण आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना, 7:35 मॉर्निंग के और दोपहर के हमारे पास 1:32, तो 7:32 से लेके हमें तो टाइम चाहिए कितने तक का, 1:32 तक का। ठीक है, अगर हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 35 है,
7:35 से 1:32, अगर ये 7:35 और ये भी हमारे पास कितना होता 1:35, तो हमें स्पष्ट पता होता यहाँ पे जो घंटे होंगे वो कितने घंटे होंगे, 7, 12 प्लस 1 कितने घंटे कुल मिला के 6 घंटे। अगर ये टाइम हमारा 7:35 और यहाँ पे कितना होता, यहाँ पे हमारे पास होता 1:35, तो कुल मिला के कितने घंटे होते 6 घंटे। और 1 घंटे में जो हमारा एंगल बनता है घंटे की सुई द्वारा, वो एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो हम 6 को 30 से गुणा करेंगे, हमारा जो मान आता है वो कितना आता 180, बल्कि ये मान हमारा नहीं आएगा। कारण क्या है ये मान हमारा क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास 6 घंटे का टाइम होता, 1 घंटे में कोण बनता है 30 डिग्री का, कुल कोण बनना चाहिए था 180 डिग्री का। बट क्या हुआ यहाँ पे मिनट 35 थी, 35 की बजाय यहाँ पे मिनट कितनी बता दी इसने 32। कितनी मिनट कम लेके चला है, आप कहोगे 3 मिनट कम लेके चला है। 3 मिनट क्या है कम। और घंटे की सुई द्वारा 3 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया जाता है, तो सबको पता है घंटे की सुई 1 मिनट में एंगल बनाती है हमारा आधा डिग्री का। तो 3 मिनट में उसने कितना एंगल कम बनाया, तो आप कहोगे उसने 3 मिनट में 1.5 डिग्री का 1/2 डिग्री का एंगल कम बनाया। तो इसमें से आप 1/2 माइनस करोगे तो हमारा जो शेष बचेगा वो शेष बचेगा प्यारे दोस्तों 178.5 डिग्री, 178.5 डिग्री, मतलब 178.5 डिग्री का कोण बनेगा। कितने बजे से कितने बजे तक, 7:35 AM से 1:32 PM तक घंटे की सुई द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो हमारा 178.5 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, चलो उसके आगे हम चर्चा करें। बड़ा आसान सा क्वेश्चन लिया था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा दिया हो, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है। अगर ये टाइम जो है मिनटों का टाइम जो है नज़दीक का हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे हम, यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन और लेंगे। अगर हमारे पास टाइम दिया गया होता, क्वेश्चन में टाइम दिया है 9:37 से, हमने मान लो टाइम दे दिया 9:37 AM से 9:37 AM से 2:45 PM तक, 2:45 PM तक ओवरहैंड द्वारा बनाया गया एंगल क्या होगा। अभी क्वेश्चन लिखा था वही क्वेश्चन दोबारा है, 9:37 AM से 2:45 PM तक ओवरहैंड द्वारा बनाया गया एंगल क्या होगा। तो दोबारा वही काम करेंगे हम। हमें लग रहा है कि लास्ट वाले जो मिनट हैं 37 और यहाँ पे मिनट दे रखे हैं 45, लगभग नज़दीक की हैं, कोई खास फर्क नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे 9:37 और यहाँ पर भी होता 2:37, तो आप तुरंत क्या देखते, यहाँ पे जो घंटे का अंतर होगा मॉर्निंग के 9 बजे से लेके इवनिंग के या फिर दोपहर के 2 बजे तक, कुल जो टाइम होता हमारा वो टाइम कितना होता, तो आप कहोगे सर ये 5 घंटे का टाइम होता। कितने घंटे का टाइम होता, 5 घंटे का। अगर 5 घंटे का टाइम होता और घंटे की जो सुई है ओवरहैंड जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो फिर 5 घंटे में वह कितने डिग्री का एंगल बनाती, तो आप करोगे 5 को 30 से गुणा करोगे कुल 150 डिग्री का। एक छोटी सी बात बताओ, अगर हमारे पास 5 घंटे का टाइम होता तो कुल एंगल बनना चाहिए था 150 डिग्री का, बट हमारे पास यहाँ पे 37 मिनट और यहाँ पे मिनट कितनी 45। ठीक है, यहाँ पे 37 की बजाय मिनट इसने 45 मिनट कर दी, मतलब कितने मिनट एक्स्ट्रा लेके बोल रहा है, कितने मिनट एक्स्ट्रा है, तो आप कहोगे सर इसमें तो 8 मिनट एक्स्ट्रा है, मतलब 8 मिनट ज्यादा कोण बनाया। और किसने कोण बनाया, घंटे की सुई ने। किसने बनाया है कोण, घंटे की सुई ने। सबको पता है कि घंटे की जो सुई है 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण क्या बनाती है, आधे डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो उसने 8 मिनट में कितना कोण और बनाया होगा, 8 मिनट में कोण बनाया होगा उसने कितने डिग्री का, 4 डिग्री का। यहाँ पे आप 150 में 4 प्लस करोगे, हमारा जो आंसर आएगा 154 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 154 डिग्री। बात समझ में आ गई। 2-3 क्वेश्चन कल हमने डिस्कस कर लिए थे और 2 क्वेश्चन आज आपको करवा दिए। ठीक है, ये कोण जो है, ये एंगुलर डिस्टेंस जो है
वो चाहे सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया हो, चाहे मिनट की सुई द्वारा बनाया गया हो, चाहे सेकंड की सुई या फिर घंटे की सुई, किसी भी सुई द्वारा बनाया गया हो, हमेशा आपको क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करना है। ठीक है जी दोस्तों, चलो आगे क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करें। और लास्ट में हमने कल टाइप पढ़ी थी, क्या दिया गया हो क्वेश्चन के अंदर, टाइम दिया गया हो और टाइम देके आपसे किसके बारे में पूछे, टाइम देके आपसे एंगल के बारे में पूछे। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे एंगल दिया गया हो और टाइम के बारे में पूछे। यहां से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं छोटे छोटे। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, कल हमने जो टाइम लिया था मिनटों का, वो कुछ एक आसान सा टाइम लिया था मिनटों का, जिसको देख के लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो बड़े आसानी से हो रहे हैं। जब टाइम जो है वो विषम संख्या के रूप में आ जाए, ओड के रूप में, तब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। एक छोटा सा क्वेश्चन ले हम, पहले हम इवन का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 10 बजकर 40 मिनट पर 10 बजकर 40 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा, कितने अंश का कोण होगा। मतलब आपसे 10 बजकर 40 मिनट पर जो बोथ हैंड दोनों सुइयां, कौन सी सुई, एक ओवरहैंड और दूसरी कौन सी, मिड हैंड, दोनों सुइयों के बीच बनाया गया जो एंगल होगा, उस एंगल के बारे में आपसे पूछा गया है। कल दो जानकारियां और बताई थी आपको। अगर हमारा इस फॉर्मूले से क्वेश्चन निकालने के बाद अगर जो हमारा आंसर है वो प्लस में आए, तो एंगल जो है वो किसके मध्य का एंगल होगा, घंटे और मिनट की सुई के मध्य का। किसके मध्य का होगा दोस्तों, घंटे और मिनट की सुई के मध्य का। यदि हमारा आंसर जो है वो माइनस में आए, तो यह एंगल जो है वो किसके मध्य का एंगल कहलाएगा, मिनट व घंटे की सुई के मध्य का। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सोल्व करें। फॉर्मूला कल आपको बताया था, एक बार दोबारा देखें, 11/2 गुणा, यहाँ पे फॉर्मूले में बताया था 11/2 गुणा मिनट, तो यहाँ पे मिनट कितनी बता रखी है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में मिनट बता रखी है हमारी 40। तो 11/2 गुणा 40 माइनस, यहाँ पे घंटे की चर्चा है, कितने घंटे हमने कंप्लीट कर दिए, तो हमने 10 घंटे कंप्लीट कर दिए, तो गुणा में माइनस कितना 10 और गुणा कितने से करना है 30 से। फॉर्मूला बताया था ना कल आपको, 11/2 गुणा मिनट माइनस घंटा और गुणा में कितना 30, ये फॉर्मूला कल आपको बताया था। ठीक है, चलो देखो अब सबसे पहले 40 में 2 का भाग देंगे, ये 20 हो जाएगा, 11 2 22, ये 220 और 220 माइनस कितना 300। अब देखो कल वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, लेकिन आज है। 220 में से हमने 300 लेस कर दिए। सबको पता है यार, हमारा जो मान आएगा वो माइनस कितना आएगा 80, माइनस 80 डिग्री आएगा। क्या कभी आपने सुना है कि कोण भी माइनस में होता है? नहीं भैया, कोण माइनस में नहीं होता। ये माइनस जो है वो किसको दर्शाएगा, ये माइनस जो है हमारा वो मिनट और घंटे की सुई के मध्य के कोण को दर्शाएगा। तो हमारा 80 डिग्री जो कोण बना है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री का जो कोण है वह कोण किसके मध्य का हो गया, मिनट व घंटे की सुई के मध्य का। मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण कितना 80 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में पूछा होता, मान लो यहाँ पे दिया होता 10 बजकर 40 मिनट पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो। दोबारा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में दिया है 10 बजकर 40 मिनट पर मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो, तो आंसर कितना 80। क्वेश्चन में दिया है 10 बजकर 40 मिनट पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो, तो 80 हमारा आंसर नहीं होगा। इस 80 को कितने में से घटाना पड़ेगा, 360 में से, और जब आप 80 लेस करोगे 80, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 280, मतलब 280 डिग्री। अगर आपसे पूछा होता किसके बारे में, घंटे और मिनट की सुई के बारे में, तो हमारा जो आंसर है वो आंसर होता कितना 280 डिग्री। अगर आपसे पूछा होता मिनट व घंटे की सुई के मध्य, तो आंसर आता हमारा 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ तक के क्वेश्चन हमने कर लिए।
अब टाइम जो है, मिनटों का जो टाइम है वो किस रूप में दिया गया हो। मिनटों का जो टाइम है वो 40 मिनट की बजाय कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखा है, ध्यान से देखना। मुझे उम्मीद है जो भी वीडियो को देखेगा वो रजिस्टर और पेन लेके ज़रूर साथ बैठा होगा। मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, वैसे पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे विदाउट पेन और रजिस्टर लिए तो वो बातें कुछ टाइम के लिए आपके दिमाग में स्टोर होंगी, बाद में वो डिलीट हो जाएंगी। अगर आप रजिस्टर और पेन लेके बैठे हैं, साथ साथ क्वेश्चन निकाल रहे हैं, मेरे को विश्वास है आप लोगों पे, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं मान लो, तो कुछ टाइम के लिए वो स्टोर है दिमाग में, बाद में निकल जाएंगी। लिखा है आपने, साथ साथ आंसर निकाल रहे हो, पढ़ने की इच्छुक हो, लगातार कंटिन्यू हमारे साथ बने हो, तो एक बात छोटी सी याद रखना, आपने कोई क्वेश्चन किया, फॉर्मूले हैं 2-3 मैंने बताए थे आपको, ये फॉर्मूले अगर आपने कहीं पे नोट डाउन कर रखे हैं तो एग्जाम के टाइम पे आप इसको आसानी से देख सकते हो, लेकिन वीडियो को आप दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते। यही कारण है ऑनलाइन पढ़ने में और ऑफलाइन, मतलब एक तो लाइव पढ़ने में और एक ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड वीडियो में। ऑनलाइन लाइव वीडियो के अंदर दिक्कत ये होती है, टीचर स्लो पढ़ाता है, वहाँ पे हम जल्दी से उसको आगे बढ़ा के थोड़ा सा गैप दे के 10-15 सेकेंड का फास्ट नहीं कर सकते, स्पीड नहीं बढ़ा सकते, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है। तो यही फ़र्क होता है हमारा लाइव के अंदर और रिकॉर्डेड वीडियो में। चलो जो भी है, लेकिन मैं इतना कहूँगा आप रजिस्टर लेके साथ जरूर बैठें। अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, देखिएगा क्वेश्चन है हमारा 5 बजकर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 5 बजकर, मैंने कहा था आपकी बार मिनट जो है वो इवन के रूप में लेंगे। 5:13 पर, 5:13 पर, 5:13 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य, घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो। 5:13 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य, मिनट की सुई के मध्य, मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो। मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे, मुझे उम्मीद है आपका आंसर जल्दी आएगा। पाँच बजकर 13 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो। देखिएगा प्यारे दोस्तों, इतने टाइम में आंसर आ जाना चाहिए था आपका। मेरे को न तो आपके कुछ कमेंट मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता, मैं सिर्फ अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद लेके चलता हूँ आपने आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, अब आगे देखना ध्यान से। यहाँ पे लिया 5:13, फॉर्मूला आपको याद है 11 × 2 गुणा में मिनट कितनी बता रखी है भाई हमारी 13। चलो माइनस करते हैं, बजे या फिर बजकर जो भी बताया था आपको, या घंटे 11/2 गुणा मिनट माइनस घंटा, बजे जो भी लेके चले, यहाँ पे कितने बजे 5 और गुणा में कितना 30। बड़ा आसान है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है हम 13 में 2 का भाग दें। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। 13 को 11 से गुणा करें। मेरे को बस छोटी सी बात बता दो, अगर 13 को 11 से नहीं, हमें केवल और केवल 13 को 10 से गुणा करना है। कितने से गुणा करना है 10 से, तो कितना होता है हमारा 130। ठीक है, अब इसमें कितना और ऐड कर दो, 30 ऐड और कर दो, तो कितना हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम देखो 13 को 10 से गुणा करते 130, 13 और प्लस कर देंगे, 130 प्लस 13 जो है वो 143, और इसमें भाग कितने का देना है 2 का, वो माइनस कितना करेंगे इसमें से आप 5 3 15 150। एक बात तो कन्फर्म है, 143 में 2 का भाग दो और माइनस कर दो कितना 150। एक छोटा सा काम कर लो यार, यहाँ पे एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना 143। ठीक है, माइनस कितना, माइनस हो जाएगा आपका 300, और जब आप इसको लेस करोगे 143 में से 300 को आपने घटा दिया। एक छोटी सी बात बताओ, अगर यहाँ पे 150 होता और यहाँ पे 300 होता तो कितना शेष बचता 150 माइनस के 150, बट यहाँ पे हमारे पास 150 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 143 है। तो 150 तो वो हो गए और 7 ये हो गए, कुल मिला के कितने हो गए 157। 157/2 क्या 157 प्लस का है कि माइनस का, आप कहोगे ये माइनस का है, और इसमें जब भाग देंगे आप
तो ये आ जाएगा आपका 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16 और पॉइंट में कितना 5। ये जो 78.5 78.5 जो आया है वो किस में आया है, माइनस में। एक छोटी सी बात बताई थी, जब भी मान हमारा किस में आएगा दोस्तों, माइनस में आएगा, तो किसके मध्य का कोण होगा, मिनट व घंटे की सुई के मध्य का कोण होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, घंटे व मिनट की सुई के मध्य का कोण। तो इस 78.5 को कितने में से घटा के आंसर बताना पड़ेगा आपको, 360 में से। 360 में से 78.5 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान है। अब भी दिक्कत आ रही कुछ को, देखो छोटी सी बात समझो, अगर 360 में से हमें केवल और केवल कितना घटाना होता, 60, कितने बचते, कितने बच जाते भाई हमारे 300, बल्कि हमें कितना और घटाना है, तो आप ये कहोगे इसमें से हमें घटाना है कितना, 18.5। अब 300 में से 18.5 घटा दो। देखो दिक्कत अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो, वो जल्दी होगा, लिख के करोगे हमेशा टाइम लगेगा। हमें घटाना कितना इसमें से, 18.5। ठीक है, कितना घटाना हमें, 18.5। 18.5 की बजाय इसमें से कितना लेस कर दो आप, केवल और केवल 18। और 300 में से 18 जब आप घटाओगे तो कितना शेष बचेगा, जल्दी बताइएगा, कितना शेष बचेगा हमारा, 82। देखो अगर हमें 300 में से केवल और केवल कितना घटाना होता, 18, तो हमारा शेष कितना बचता, 82, बल्कि 0.5 और, तो कितना 81.5। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 281.5 डिग्री। ये 281.5 डिग्री का जो कोण है वह किसके मध्य का कोण होगा, वह कोण जो है हमारा वो घंटे और मिनट की सुई के मध्य का कोण होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा जो भी बताया जा रहा आपको समझ में जरूर आ रहा है। फिर भी नहीं समझ में आए, व्हाट्सअप नंबर आपको दिए हैं, आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर तो वैसे लाइव नहीं चल रहे, यहाँ पे कॉल के लिए नंबर दिए हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको बता दें, 9672473355। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपसे उम्मीद लगा के चलूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएं और मैं उसका जवाब आपको दूँ। ठीक है दोस्तों, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आए तो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं और उस क्वेश्चन पे हम चर्चा करें। एक क्वेश्चन और लेंगे इस टाइप का। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो हमने ले लिया 3:35 मिनट पर, 3:35 मिनट पर, 3:35 मिनट पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य, मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो। 3:35 मिनट पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन हमने लिया है, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम आगे के क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। देखिएगा प्यारे दोस्तों, 3:35 मिनट पर वही तरीका दोबारा लगाना है। 11/2 इंटू मिनट है हमारे पास 35 माइनस घंटा है हमारे पास 3 घंटे का टाइम कंप्लीट हो गया, 30 से मल्टीपल कर दोगे इसको। यहाँ पे दोबारा हमें पता है 35 को 11 से गुणा करना है, 35 को 10 से गुणा करना होता तो कितना होता हमारा 350, और 350 में कितना और जोड़ोगे आप 35, कितना आ जाएगा 385, और बटे में कितना प्यारे दोस्तों 2, माइनस कितना 3 3 9, कितना हो गया 90, 90/1। यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना हो गया, बोलना एक बार 2। अरे यहाँ पे एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना 2, ऊपर कितना आ जाएगा 385, और माइनस कितना आ जाएगा इसका डबल 9 2 18 180, और 385 में से 180 जब आप घटाओगे, एक छोटी सी बात समझना, 380 में से 180 घटाना होता तो कितना शेष बचता 200, तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा 205 डिग्री। और ये 205 डिग्री जो है वो प्लस का है कि माइनस का है,
तो आप कहोगे ये 205 डिग्री जो मान आया है हमारा वो प्लस का आया है। वो प्लस का जब मान होगा तो किसके मध्य का कोण होगा? घंटे और मिनट की सुई के मध्य का। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 205 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलो आगे हम डिस्कस करें। नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लें, नहीं समझ में आए फिर देख लें, समझ में ज़रूर आएगा। चलो उसके बाद अगली जो टाइप हम देखें, अगली जो टाइप होती है हमारी, जब पहले से किसके बारे में दिया गया हो? एंगल के बारे में। एंगल के बारे में दिया होगा और आपसे पूछेगा किसके बारे में? टाइम के बारे में। ये बड़ी आसान टाइप है, ध्यान देना। इसके अंदर कुछ किताबें ऐसी हैं, मैंने देखी है लगभग किताबें, जो किताबें हमेशा जो क्वेश्चन बना के डालती हैं, बड़े आसान आसान 3 फॉर्मूले हैं उनके पास, और क्वेश्चन बना के जो डालती हैं वो 3 ही टाइप के क्वेश्चन बना के डालती हैं। कौन कौन से? 90 डिग्री, डिटेल में भी इन्हीं के बारे में बताया है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री और 360 या 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे 90, 180, 360 या फिर 0 इतना ही नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे 15 डिग्री भी पढ़ेंगे, हम यहाँ पे 37 डिग्री भी पढ़ेंगे, हम यहाँ पे 4 डिग्री भी पढ़ेंगे, हम यहाँ पे 2 डिग्री भी पढ़ेंगे। हर टाइप की क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिएगा, सबसे पहले इन तीनों के बारे में कई बार क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन बनता है, और जो डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन बनता है वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में हम डिटेल से देख लें। देखिएगा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 90 डिग्री। 90 डिग्री की बजाय आपको ये बोल सकता है कि कोई भी ये बोल दे कि 3 व 4 बजे के मध्य किस समय दोनों सुइयां समकोण पर होती हैं। मतलब समकोण बोले या 90 डिग्री बोले एक ही बात है, तो इसको हम समकोण भी बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको आप लंबवत भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, समकोण बोल दें, लंबवत बोल दें। 180 डिग्री को हम बोल सकते हैं दोनों सुइयों का विपरीत दिशा में होना, दोनों सुइयों का विपरीत दिशा में होना, या फिर साथ में बोल दें कि दोनों सुइयों का सरल रेखा पर होना। सरल रेखा का मतलब भी कितने डिग्री है? 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम 360 या 0 डिग्री को इसे बोल सकते हैं आप अति व्यापन की स्थिति। अति व्यापन कब होगा? इसे बोल सकते हैं आप आच्छादन, इसे बोल सकते हैं आप ओवरलिपिंग, ओवरलिपिंग, इसे बोल सकते हैं आप संपाति। इतने नामों से जाना जाता है। किसको जाना जाता है इतने नामों से? 0 डिग्री या 360 डिग्री को। दोबारा ध्यान से सुनना, 90 डिग्री बोल दें, समकोण बोल दें, लंबवत बोल दें, 180 डिग्री बोल दें, विपरीत दिशा बोल दें, सरल रेखा बोल दें, 360 या फिर 0 अति व्यापन, आच्छादन, ओवरलिपिंग और संपाति। ठीक है, ये इनके बारे में मैंने डिटेल से बताया। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे, 90 डिग्री के बारे में, 180 डिग्री के बारे में और 360 डिग्री के बारे में। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। 90 डिग्री बोले, समकोण बोले, लंबवत बोले, 90 डिग्री की जो कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है घड़ी के अंदर जिसे आप देख के कंफर्म ये बता सकते हो कि ये जो हमारा कोण बना है वो 90 डिग्री का कोण है? प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, ध्यान से आप यहाँ पे देखना एक बार। हमारे पास एक तो कोण होता है कितने बजे? 3 बजे। बिल्कुल, ये जो कोण होगा 3 बजे की कंडीशन पे एक कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का। एक हमारे पास कोण होगा 9 बजे, ये कोण भी कंफर्म कितने डिग्री का होगा? हमारा 90 डिग्री का। अब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, रटना कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था। 12 और 3 बजे के मध्य मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 सुइयां और आई होंगी, सॉरी सुइयां नहीं, 2 टाइम और लिखे होंगे। एक टाइम पे लिखा होगा हमारा 1 और दूसरे पे लिखा होगा हमारा 2। उसी प्रकार यहाँ पे 4, यहाँ पे हमारे पास 5, यहाँ पे 7, ये 8, ये 10 और ये 11। ठीक है, अब आगे समझना आप लोग। हमने टाइम बताया आपको 3 बजे का, और 3 बजे जो कोण है वो कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का, जिसे आप स्पष्ट देख सकते हो बिना किसी स्केल की सहायता से। ओके, अगला जो टाइम बताया आपको कौन सा बताया? 9 डिग्री का। इसे भी आप आसानी से देख सकते हो, अच्छे से पता चल जाता है हमें जब 9 बजे का टाइम होता है, स्पष्ट हम बोल के बता देंगे 90 डिग्री का कोण है।
जैसे ही 3 बजे का टाइम होगा हम देखते ही ये बता देंगे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ओके दोस्तों, चलो अब बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। हमें पता है कि 12 और 1 बजे के बीच, या फिर हम ये बोलें कि 90 डिग्री का जो कोण है, 90 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे के अंदर हमेशा कितनी बार बनेगा? 2 बार। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, अब 1 घंटे में जब 2 बार बनता है तो मेरे अकॉर्डिंग फिर ये 12 घंटे में 22 बार नहीं, कितनी बार होना चाहिए था? 24 बार। और 24 घंटे में कितनी बार होना चाहिए था? 48 बार। बल्कि ऐसा नहीं है। अब क्यों नहीं है उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 12 और 1 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण 2 बार होगा, 1 और 2 के मध्य भी 2 बार होगा, 2 और 3 के मध्य 1 ही बार होगा। अगला जो कोण बनेगा वो कितने बजे बनेगा? 3 बजे। फिर 3 और 4 के मध्य भी 1 बार होगा। उसके बाद यहाँ पे 4-5 के बीच में 2 बार, फिर दोबारा से 5 और 6 के मध्य भी कितनी बार? 2 बार। 6 और 7 के मध्य भी कितनी बार? 2 बार। 7 और 8 के मध्य भी कितनी बार? 2 बार। लेकिन 8 और 9 बजे के मध्य दोबारा कितनी बार? 1 बार। अगला जो कोण है वो कितने बजे? 9 बजे। फिर 9 और 10 के मध्य भी कितनी बार? 1 बार। 10 और 11 के मध्य कितनी बार? 2 बार। वो 11 और 12 के बीच में भी कितनी बार? 2 बार। ऐसी कुछ कंडीशन होंगी हमारे पास। ठीक है, एक बात ध्यान से देखना कि प्रत्येक 1 घंटे में जो हमारा कोण है वो कितनी बार बनता है? 2 बार। बट आपने देखा कि 2 और 3 के मध्य तो 1 ही बार है, अगला 3 बजे है, 3-4 के मध्य 1 बार है। ऐसा क्यों होगा? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ इसकी हम चर्चा जब क्वेश्चन लेके चलेंगे तब इस आपके सामने जरूर करेंगे। उससे पहले यहाँ से 3 या फिर 1-2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं आपसे पूछेगा अगला व्यक्ति? 12 से 3 बजे के मध्य दोनों घड़ियां, 12 से 3 बजे के मध्य किस घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण पर होती हैं? दोबारा सुनना, 12 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण पर होती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने नाम किसका लिया है? 12 से 3 बजे के मध्य। क्या मैंने 3 का नाम लिया है? नहीं लिया। 12 से 3 बजे के मध्य, 12 को भी नहीं लेंगे और साथ में किसको नहीं लेंगे? 3 को भी नहीं लेंगे। जो शेष बच गया वही हमारा कोण। तो कितनी बार? 2 + 2 4 + 1 5। हमारा आंसर कितना आएगा? 5। दोबारा सुनना, 12 से 3 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो कितनी बार बनेगा? 5 बार। क्वेश्चन में ऐसे दिया होता 12 से 3 बजे तक, मध्य नहीं, अब की बार दिया है 12 से 3 बजे तक, तो फिर कितनी बार बनेगा? 2 तक के अंदर आप किसको शामिल करोगे? 3 को भी शामिल करोगे। तो 2 + 2 4, 5 और 1 6। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होता? 6। ठीक है, उसके आगे हम देखें। मान लो क्वेश्चन में दिया है 3 बजे से, या फिर ऐसे, घड़ी की दोनों सुइयां 3 बजे से 9 बजे तक कुल कितनी बार समकोण बनाती हैं? दोबारा सुनना, घड़ी की दोनों सुइयां 3 बजे से 9 बजे तक कुल कितनी बार समकोण बनाती हैं? क्या प्यारे दोस्तों यहाँ पे 3 शामिल होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा सुनना, 3 बजे से 9 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार समकोण बनाती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, इस कंडीशन के अंदर हमेशा किसको शामिल करके लेके चलेंगे आप? 3 को। तो 3 1, ये फिर 2, ये 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ये 11 और ये हमारा 12। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखें क्या क्या बताया आपको। दोबारा ध्यान से सुनना, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। 1 घंटे में 3 बार बनता है क्या कहीं पे? नहीं बनता, 2 ही बार बनता है। लेकिन आपको ये बता दिया कि 12 से तो 12 को शामिल करना है, 1 से 1 को शामिल करना है, लास्ट में बोल रहा है कि मध्य, तो मध्य में लास्ट वाला शामिल नहीं होगा, तक बोलता है लास्ट वाला शामिल होगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम ध्यान से देखें। एक बात तो है कि सर अभी तो आप बता रहे हो, बोर्ड पे लिखा है, हम देख के आंसर बता रहे हैं। हो सकता है पेपर के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे बातें भूल जाएं कि 90 डिग्री का कोण, क्या पता हमें 3 और 4 के मध्य 1 ही बार था, हमें तो हो सकता है 2 बार याद रह जाए,
लेकिन एक कंडीशन हमेशा मैं आपको ये तीनों बातें बताऊंगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री या 360 डिग्री, प्रत्येक में चलेगी ये बात याद रखना। ऐसा कौन सा टाइम है घड़ी के अंदर जिसे हम देख सकते हैं 90 डिग्री का? तो आपने बताया अभी कितने बजे, 3 बजे, कितने बजे, 9 बजे। तो 3 और 9 बजे के नजदीक जो कोण बनेंगे, 3 और 9 बजे के नजदीक जो कोण बनेंगे वो हमेशा कितनी बार होंगे? एक और एक बार। उसी प्रकार 9 के नजदीक हमारा कितना, 8 और 9 एक बार, 9 और 10 के बीच में भी कितनी बार? एक बार। लेकिन एक कोण कितने बजे हमारा? 9 बजे। बात आ गई समझ में? चलो आगे हम चर्चा कर लें 180 डिग्री के बारे में। आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों 180 डिग्री के बारे में, 180 डिग्री। अभी बताया 180 डिग्री को आप क्या बोल सकते हो? घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होना, सरल रेखा पे होना। ठीक है दोस्तों, चलो देखना एक बार दोबारा से हम 180 डिग्री की चर्चा करें तो 180 डिग्री का ऐसा कौन सा कोण है जिसे हम आसानी से देख पाते हैं? तो सबको पता है यहाँ पे हमारे पास 12, ये 3, ये 6 और ये हमारे पास 9। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टाइम है जिससे हम स्पष्ट देख के बता दें कि हमारा जो कोण है वो 180 डिग्री का कोण है? प्यारे दोस्तों, वो टाइम होता है हमारा कितने बजे का? वो टाइम होता है हमारा कितने बजे का? 6 बजे का। 6 बजे जो है हमारा जो कोण बनता है हमेशा वो 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, चलो हमें ये भी पता है कि 180 डिग्री का जो कोण है हमारा वो 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 टाइम, एक बार। ठीक है, उसी प्रकार 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में होगा 11 बार। और उसी प्रकार 24 घंटे में हमारे पास होगा कितनी बार? 22 बार। एक बात और सुनना, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है अगला व्यक्ति कि घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार समकोण बनाती हैं? मैंने चर्चा अभी 180 डिग्री की नहीं, समकोण की चर्चा की है। तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार समकोण बनाती हैं? तो एक दिन में समकोण बनाती हैं। एक दिन का मतलब 12 घंटे से नहीं, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे से। तो 24 घंटे के अंदर समकोण कितनी बार बना था हमारा? 44 बार। ठीक है, चलो यहां से पूछ सकता आपसे कि बताओ घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं? तो एक दिन में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी? क्योंकि एक दिन का मतलब कितने घंटे से है? 24 घंटे से। आंसर कितना बोलोगे आप? 22 बार। ठीक है, चलो इसके आगे हम देखें, इसके आगे हम देखें कि 12 के बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 10, 11। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार। एरर जो होगी, देखो सीधी सी बात है, प्रत्येक घंटे में एक बार होगा। पीछे वाले में बताया था प्रत्येक घंटे में 2 बार था, लेकिन जो वास्तविक एरर निकल के आई थी वो एक एरर 3 बजे थी और दूसरी एरर कितने बजे थी? 9 बजे। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास एरर होगी वो घंटे की सुई के नजदीक होगी। घंटे की सुई कहाँ पे है? 6 पे। तो एरर जो है वो 6 और 7 के मध्य। देखो एक बात बताओ छोटी सी, एक कोण हमारा कितने बजे है? 6 बजे। प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। यहाँ पे एक बार कम बनेगा, तो एक में से घटाओगे कितना बचेगा भाई? 0। मतलब 5 और 6 के मध्य कोई कोण नहीं होगा, 6 और 7 के मध्य भी कोई कोण नहीं होगा। बाकी जो भी शेष बच गया वहां पे प्रत्येक जगह जो कोण बनेगा वो हमारा एक ही बार होगा। 12 से 1 के मध्य एक बार, 1 से 2 के मध्य भी एक बार, 2 से 3 के मध्य भी एक बार, 3 से 4 के मध्य भी एक बार, 4 से 5 के मध्य भी एक बार, लेकिन 5 से 6 कोण नहीं बनेगा। एरर जो है वो घंटे की सुई के नजदीक होनी चाहिए। घंटे की सुई कहाँ पे है? 6 पे। 6 के नजदीक कौन है भाई? 5। तो 5 और 6 के मध्य कोण नहीं होगा। उसी प्रकार घंटे की सुई 6 है, 6 के नजदीक 7 भी है, तो यहाँ पे भी हमारा कोण नहीं होगा। अगला जो कोण बनेगा वो 7 और 8 बजे के मध्य एक बार। प्रत्येक जगह कितनी बार बनेगा हमारा? एक बार। आप यहाँ से काउंट करके भी देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री का जो कोण है वो 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। यहाँ पे हमारे पास बोर्ड पे जो घड़ी बनाई हमने क्लॉक, इस क्लॉक के अंदर जो हमारा टाइम दिया है वो 12 घंटे का टाइम दिया है। वो 12 घंटे में कितनी बार लिखवा दिया? 11 बार। क्या 11 बार है?
हो सकता हमने झूठ बता दिया हो, चेक तो कर सकते हो ना आप। देखो 12 घंटे में 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कुल मिला के कितनी बार हुआ दोस्तों? 11 बार। वो कितने घंटे में हुआ? 12 घंटे में। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। जो क्वेश्चन हमने पहले पढ़े थे 90 डिग्री में, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है। वैसा ही क्वेश्चन सेम आपसे पूछ ले 12 से 6 बजे के मध्य 12 से 6 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कुल कितनी बार बनता है? तो 12 से 6 बजे की मध्य की चर्चा करें तो मध्य में ये शामिल होगा 1 2 3 4 5। तो 12 से 6 बजे के मध्य आंसर बताओगे आप लोग कितना? 5। बोला होता 12 से 6 बजे तक, तो किसको शामिल करना पड़ेगा? 6 को, और 6 को शामिल करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के आंसर कितना दोस्तों? 6। ठीक है, यहाँ पे हमने छोटी छोटी जानकारी जो थी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद हम देखें, इसके बाद हम चर्चा करें। अभी हम 0 डिग्री और 360 डिग्री को पढ़ने के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे 3 क्वेश्चन कल करवाए थे, उससे भी खतरनाक क्वेश्चन आज मैं आपको करवाऊंगा एक। और वो क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जाम में आता है, और जहां तक मेरा मानना है 80% बच्चे जो है उस क्वेश्चन को क्या करते हैं? गलत क्यों करते हैं? वो गलत तरीके से उसको पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, एक बार हम 0 डिग्री और 360 डिग्री को पढ़ लें, उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना, अभी बताया था भाई आपको कि 0 डिग्री और 360 डिग्री को हम अन्य किस नाम से जान सकते हैं? 0 डिग्री बोलें, 360 डिग्री बोलें, या आप इसे अति व्यापन भी बोल सकते हैं, इसे आप आच्छादन भी बोल सकते हैं, इसे आप ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, और इसे आप संपाति भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो देखिएगा, जब हमने 90 डिग्री पढ़ा था उस टाइम पे भी आपको बताया गया था कि 90 डिग्री का जो कोण है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का जो कोण है वो कितने बजे देख पा रहे थे हम? 9 बजे और एक 3 बजे। ठीक है, 180 डिग्री का जो कोण हमने पढ़ा था वो हम देख पा रहे थे कितने बजे? 6 बजे। अब हम चर्चा कर रहे हैं कितने डिग्री के बारे में? 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। ये जो 0 डिग्री और 360 डिग्री का जो कोण बनेगा हमारा, वो कोई बताएगा कितने बजे बनेगा? अपने दिमाग में सोचिएगा, वो जो कोण बनेगा हमारा, वो कोण बनेगा कुल मिला के 12 बजे। 12 बजे की कंडीशन आपने खूब अच्छे से देखी होगी। यहाँ पे हमारे पास सुई कौन सी? घंटे की, और इसी के ऊपर सुई हमारी कौन सी? मिनट की। ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप कर रखा है, ढक रखा है एक दूसरे को। एक दूसरे के ऊपर जब दोनों सुइयां होंगी तब हमारे पास इस कोण को आप 0 डिग्री कोण बोल सकते हैं। ये कोण जो है वो 0 डिग्री का है, कोई कोण नहीं बनाया इसने। सर ये 0 डिग्री तो हो गया, तो फिर 360 कैसे हो गया? अरे जब ये 0 डिग्री का कोण है तो ये शेष बचा हुआ जो भाग हो गया हमारा, वो भाग कितने डिग्री का हो गया? शेष बचा हुआ भाग जो है वो कितने डिग्री का हो गया हमारा? 360 का। तो इसे आप 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, अति व्यापन बोल सकते हैं, आच्छादन बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, समपाती बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना, 0 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में दोबारा कितनी बार बनता है? 1 घंटे में बनेगा हमारा 1 बार। उसी प्रकार 12 घंटे में बनेगा हमारा 11 बार, और सेम 24 घंटे में बनेगा हमारा 22 बार। ठीक है, अभी आपको बताया था कि एरर जो है, देखो हर 1 घंटे में 1 बार बनेगा, तो 12 से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11, प्रत्येक 1 घंटे में 1 बार होगा। लेकिन एरर जो है वो कहाँ पे होगी? एरर जो है वो घंटे की सुई के नज़दीक होगी। वर्तमान में घंटे की सुई कहाँ पे है? 12 पे। तो एक कोण तो हमें स्पष्ट ये पता है कि हमारा कितने बजे बना हुआ है? 12 बजे।
एरर जो है वो इस टाइम के नज़दीक मतलब 12 और 1 के मध्य कोई कोण नहीं होगा, और उसी प्रकार 11 और 12 के मध्य भी हमारा कोई कोण नहीं होगा। बाकी जो भी शेष बच गया वहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा हमेशा वो कुल कितनी बार होगा, एक बार। मतलब 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कुल मिला के कितनी बार दोस्तों, 22 बार हमारा 360 या फिर 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, रटना कुछ नहीं है। दोबारा एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। 180 की चर्चा है, 180 डिग्री की अगर चर्चा है तो 180 डिग्री की कंडीशन होती है, एक तो 3 बजे और दूसरी होती है हमारी 9 बजे। तो एरर जो है वो 3 और 9 के नज़दीक होगा। 180 डिग्री हम देखें तो 180 डिग्री बनता है हमारा 6 बजे, तो एरर जो है वो हमारा 6 बजे के नज़दीक होगा। तीसरा होता है हमारा 0 डिग्री 360 डिग्री, 0 या 360 का कोण हमारा 12 बजे। एरर जो है वो 12 और 1 के मध्य, 11 और 12 के मध्य। ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है आपसे, देखिएगा। 12 से 3 बजे तक, 12 से 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार संपाती होती हैं? दोबारा सुनना, 12 से 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार संपाती होती हैं? तो क्या बताओगे आप लोग? 12 से 3 बजे की चर्चा है, 12 से 3 बजे तक को शामिल कर लो या मत करो, एक ही बात है, क्योंकि 3 बजे हमारा कोई कोण नहीं है। तो 12 से 12 को शामिल करना है, 12 1, ये हमारा 2 और ये हमारे पास कितना 3। तो 12 से 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार संपाती होती हैं? आंसर बोलोगे आप, कितनी बार? 3 बार। ठीक है, ऐसे दिया होता। 12 से 3 बजे के मध्य, ध्यान से सुनना, 12 से 3 बजे के मध्य, दोनों के बीच का पूछा है, तो 12 से 3 बजे के मध्य, ये तो 12 बजे है, मध्य में शामिल नहीं होगा। एक तो ये हो जाएगा हमारा और एक ये, कुल मिला के आंसर कितना? 2। 12 से 3 बजे के मध्य 2 आंसर आएगा, 12 से 3 बजे तक में कितना आंसर आएगा हमारा? 12 से 3 बजे तक में कितना आंसर आएगा हमारा दोस्तों? 2। ठीक है, अब 12 और 3 बजे के मध्य और 12 से 3 बजे तक, तो 12 को शामिल करेंगे जब तक लिखा हो। हम 12 को शामिल किया हमने, अगर मध्य का नाम नहीं लेगा, अगर मध्य का नाम नहीं लेगा तो शामिल करेंगे, अगर मध्य का नाम लेगा तो उसे शामिल नहीं करेंगे। बात आ गई समझ में? मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये टाइप करवाने के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से सुनना, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे आज। देखिएगा दोस्तों, चलो क्वेश्चन करवाने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जानकारी हमारी ये है कि इस लॉकडाउन के चलते मेरे को लग रहा है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के प्रति एक्टिव बिल्कुल नहीं हैं। कारण ये है, जब हमारी ऑफलाइन क्लासें होती थी कोचिंगों के अंदर, तो डेली मेरे पास कम से कम 6, 7, 8 बच्चों के डेली कमेंट्स आते रहते थे व्हाट्सएप पे। कोई क्वेश्चन भेजता था, कोई कैसा क्वेश्चन भेजता था। जैसे ही कोचिंगों की छुट्टी हुई, तो कम से कम मेरे पास 3 दिन या फिर 4 दिन तक तो वो मैसेज आते रहे, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई के प्रति रूटीन था। लेकिन उसके बाद तो मैसेज आने बंद हो गए, और अब तो हालात और भी सख्त हैं। मैसेज आए हुए शायद महीना हो गया होगा, किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो सीधा सा मतलब ये है, अगर कोई पढ़ेगा तो 101% उसकी प्रॉब्लम आएंगी, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो उसकी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। एक बात और देखो, लगभग बच्चे ये मानते हैं कि ये रीजनिंग तो जो है ना बड़ा आसान सब्जेक्ट है। अरे मैं भी मानता हूँ यार रीजनिंग आसान है, बट एक बात याद रखना, कंपटीशन के अंदर अगर 100% बच्चे बैठे हैं या फिर 100 बच्चे बैठे हैं, परसेंटेज को छोड़ दो आप, अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो इस 100 बच्चों में से आज से 5 साल पहले इन 100 बच्चों में से पढ़ने वाले बच्चे केवल और केवल कितने थे? 5 ही बच्चे पढ़ने वाले थे। कितने में से? 100 में से। ठीक है, लेकिन आज जो है इस 100 में से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो मेरा मानना है कम से कम 15 बच्चे हैं। 100 में से 15 बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं पढ़ाई के प्रति। अब वो 15 थे ना जो लॉकडाउन से पहले थे 15, अब वो 15 वाला मान जो है वो 3 के समथिंग आ रहा है। ये हालात हैं, देख लो आप।
और इस 15 में से देखो कैसे बिछड़ते हैं, रीजनिंग भी हमें कैसे नुकसान पहुंच जाती है। इस 15 में से जो बच्चे पढ़ते हैं 15, इस 15 में से अगर मान लो 50 नंबर का कोई एग्जाम है रीजनिंग का, तो उस 15 में से 13 बच्चे ऐसे होंगे जिसके नंबर जो हैं वो कुल मिला के 45 नंबर होंगे। कितने में से? 50 में से 45 नंबर, 13 बच्चे। 1 से 2 बच्चे ऐसे होंगे जिसके नंबर किसी के 48 और किसी के 49 या 50 हो सकते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, ये 15 के 15 बच्चे पढ़ने वाले थे, इसके तो 13 के तो 45 सही है, 1 और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 49, 50, 48, 24 सही है। इन दोनों के ने तो रीजनिंग में ही आपसे अंतर कर दिया 3 और 4 नंबर का। तो कंपटीशन में कहाँ पकड़े जाओगे आप उनको कहाँ पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। तो रीजनिंग को आप इतना स्ट्रॉन्ग करो, रीजनिंग को आप इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप किसी के पकड़ में नहीं आओ। ठीक है, उसके लिए हम आपके साथ तैयार हैं, जैसा आप कहोगे वैसा हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं आपको बता रहा था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना जो क्वेश्चन है वो लिख जरूर लें। देखो बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, आप उसको जरूर लिख लें। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सरल रेखा पर होती हैं? सरल रेखा पर होती हैं, बताइएगा दोस्तों। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सरल रेखा पर होती हैं? मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपके लिए। ऑप्शन में दिया इसने 11 बार, ऑप्शन बी में दिया इसने 2 बार, ऑप्शन सी में दिया है इसने 22 बार और ऑप्शन डी में दिया है इसने 44 बार। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सरल रेखा पर होती हैं? तो प्यारे दोस्तों याद रखना, सरल रेखा पर 180 डिग्री को भी हम क्या बोलते हैं? सरल रेखा। और ये जो हमारे पास कितने डिग्री का, नहीं सॉरी, कितने बजे का टाइम? 12 बजे का। क्या ये सरल रेखा नहीं है? ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल कोण है। 180 डिग्री का कोण ये है, 180 डिग्री का कोण ये है। जो 180 डिग्री का जो कोण है वो एक दिन में कितनी बार? 22 बार। और ये भी कितनी बार? 22 बार। तो 22 + 22 इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा हमारे पास? 44। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही मित्रों, कल मिलेंगे, दोबारा मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।